तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए आपकी घटनासार करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है, उसमें हमने काफी क्लासेस आपकी डिस्कस कर ली थी। और आप लोगों की डिमांड आ रही है कि क्लास की संख्याओं को बढ़ाया जाए, तो दिन में 2 क्लासेस लाई जा रही, कोशिश की जाएगी 2 से 3 क्लासेस लाई जाएं। और पीपी सर के द्वारा भी राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको करवाया जा रहा है। तो प्लेलिस्ट में जाइए, लिंक आपको कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद पीछे की क्लास जो हमने करी थी, वो क्या किसकी करी थी? यूपी की करंट अफेयर के पूरे फैक्ट को देखा था। 30-35 मिनट की जो क्लास थी, आज हम देखेंगे उन्हीं फैक्ट्स को या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को वन लाइनर के रूप में, और उनको आज हम पूरा याद करने का भी प्रयास करेंगे। क्लास में ही उनकी निमोनिक्स या ट्रिक्स बना के उनको क्या करेंगे, उनको क्लास में ही याद कर लेंगे। तो सीधा चलते हैं, उत्तर प्रदेश तथ्यसार को देखते हैं। जो यूपी के जो फैक्ट्स या वन लाइनर रहेंगे, उनको इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, और यही याद भी कर लेंगे। देखिए पहला क्या है आपका, उत्तर प्रदेश में कब से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है आपकी 1 सितंबर 2025 से। अब आपको याद कैसे रखना है, नो हेलमेट नो फ्यूल। जब तक हेलमेट नहीं, जब तक आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये कब से चालू किया गया है, 1 सितंबर 2025 से। अब देखिए वैसे ही सरकार कितनी सितम ढा रही है जनता पर, ऐसे याद रखना है इसको। तो नो हेलमेट, जब हेलमेट नहीं होगा तो फ्यूल नहीं होगा। तो ये भी आपके, ये क्या हो गया, सितम हो गया। तो आपको कैसे याद रखना है कि ये भी क्या हो गया, एक सितम हो गया, कि जब तक हेलमेट नहीं होगा तब तक फ्यूल नहीं मिलेगा। अच्छा है, लेकिन मतलब काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हो जाती हैं कि जब आपको हेलमेट नहीं होगा तब तक आपको फ्यूल ही नहीं देंगे, इमरजेंसी होती है कई बार। तो आपको क्या है, क्या याद रखना है, 1 सितम ढाया जा रहा है आपसे। तो 1 सितंबर याद हो जाएगा आपको। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी, जिसे हाल में ही 3 बार राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है। 3 बार राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के कौन सी आईपीएस अधिकारी हैं? इनका नाम है अजय कुमार साहनी। अब इसको याद कैसे रखना है? देखिए साहनी को आपको कैसे याद रखना है, साहसी व्यक्ति से। तो साहसी, वही साहसी व्यक्ति होगा जिसको 3 बार राष्ट्रीय पदक पुरस्कार मिलेगा, वो क्या होगा, एक साहसी व्यक्ति होगा। तो अजय कुमार क्या है, साहसी, अजय कुमार साहसी। उसे ही क्या है, वह ऐसा आईपीएस ऑफिसर है आपका जिसे क्या है, 3 बार राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है। अब आपको दोनों न्यूज याद हो गई होंगी। जब तक हेलमेट नहीं, जब तक फ्यूल नहीं, तो आप पर एक सितम ढाया जा रहा है। 3 बार राष्ट्रीय पदक से सम्मानित व्यक्ति होगा तो वो बहुत साहसी व्यक्ति होगा। तो वो आईपीएस कौन सा है, अजय कुमार साहसी। उसके बाद देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार आईआईटी कानपुर, बीएचयू और रुड़की जैसे संस्थान के सहयोग से राज्य की कितनी नदियों के पुनरुद्धार कार्यक्रम की अभियान की उसने शुरुआत की है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रुड़की जैसे संस्थान के सहयोग से देश की कितनी नदियों के पुनरुद्धार का अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है 75 छोटी और बड़ी नदियों का। सीधा फैक्ट आएगा, कितनी नदियों का होगा, 65, 70, 75, 80 ऐसे दिया होगा आपको। अब आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आपको कैसे याद रखना है, हमारी आजादी के कितने वर्ष हो गए? आजादी के 75 वर्ष कंप्लीट हो गए। तो नदियों को हमें आजाद करना है। नदियों में हमने जितनी गंदगी, जितनी गाद, जितना कूड़ा करकट भर दिया है, अब हमें उनको क्या करना है, उत्तर प्रदेश की नदियों को साफ करना है या आजाद करना है। तो हमें कैसे याद रखना है कि कौन सा, कितनी नदियों का पुनरुद्धार अभियान शुरू किया गया है? तो आजादी के हमें 75 वर्ष हो गए हैं, तो हमें नदियों को भी आजाद करना है। तो क्या हो गया आपकी, 75 छोटी और बड़ी नदियों। अब आपको तीनों फैक्ट याद हो गए हो। 1 सितम ढाया जा रहा है नो हेलमेट नो फ्यूल पर। उसके बाद राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होने वाला कोई आईपीएस अधिकारी होगा तो बहुत अधिक साहसी व्यक्ति होगा। उसके बाद क्या है, कितनी नदियों के पुनरुद्धार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो कितनी नदियों का चलाया जा रहा है, 75। आपको कैसे याद रखना है, उन्हें आजाद करना है। हमें नदियों को आजाद करना है। आजादी के हमें कितने वर्ष हो गए? आजादी के हमारे 75 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद देखिए, जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां से आए हिंदू शरणार्थियों को भूमि अधिकार देने की घोषणा की? ये तो आपको याद होगा, बांग्लादेश से आए जो हिंदू हैं, उनको क्या कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, शरणार्थियों को भूमि अधिकार देने की घोषणा की है। आपको क्या करना है, हाईलाइटेड पार्ट ही देखना है केवल। मतलब यहाँ तो आपको करवा दे रहे हैं, लेकिन आपको जब पीडीएफ दी जाएगी, पीडीएफ भी आपको कमेंट में जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक लिखी होती है https:/t.me/विज्ञप्ति पीसीएस। आप क्लिक करेंगे, सीधा आप टेलीग्राम ज्वाइन चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहां आप फाइल सेक्शन में जाएंगे, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको पीडीएफ से हाईलाइटेड पार्ट ही देखना है। यहाँ तो आपको सब याद करवा ही दिया जाएगा। तो अगला क्या है, 19 से 20 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है आपका बनारस में। आध्यात्मिक नगरी, उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक नगरी कोई भी पूछेगा तो इजीली आप एलिमिनेट कर देंगे कौन सा है, काशी या बनारस। तो 2 दिवसीय युवाओं का आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ होना चाहिए? आपका बनारस में होना चाहिए। आध्यात्मिक शहर भी आपका बनारस, इसलिए आप इसको भी एलिमिनेट कर लेंगे, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए,
एक ये है कि महिलाओं को संपत्ति कर में कितने प्रतिशत की स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। जो रजिस्ट्री फीस होती है उसमें जो स्टाम्प शुल्क होता है, रजिस्ट्री जब महिलाओं के नाम करवाई जाएगी तो उसमें स्टाम्प शुल्क में 1% की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को। अब अगला फैक्ट क्या है, 1 अगस्त 2025 से मनोज कुमार सिंह की जगह उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी का पदभार किसने ग्रहण किया है? ये किया है आपका शशि कुमार गोयल। अब शशि कुमार गोयल याद कैसे रखना है आपको? देखिए, शशि का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। प्रकाश का मतलब क्या होता है? मतलब प्रकाश। तो चंद्रमा से आपको कैसे याद रखना है? रात। और आपको प्रकाश याद रखना है दिन। ठीक है, चंद्र शशि से आपको रात और प्रकाश से आपको दिन। तो वह व्यक्ति जो दिन रात, देखिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो वह व्यक्ति जो दिन रात काम में लगा होगा वही क्या करेगा, वही उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनने लायक होगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? शशि प्रकाश गोयल। शशि आपका रात, प्रकाश मतलब दिन। तो जो रात दिन आपका काम करने के योग्य होगा ना, वही आपका क्या बनेगा? मुख्य सचिव बनेगा उत्तर प्रदेश का। आपको ये भी फैक्ट याद हो जाएगा। और एक दो बार आप देखेंगे ना तो आपको ये जब दिमाग में सेट हो जाएगा, जब सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाती है ये फैक्ट्स या ये ट्रिक्स, तो जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे, जैसे ही आप शशि कुमार देखेंगे या शशि प्रकाश देखेंगे, शशि और प्रकाश, तो आपको सीधा क्लिक करेगा, जो दिन रात काम करेगा वही मुख्य सचिव बनेगा। तो आपको ऐसे एलिमिनेट भी हो जाएगा। अगला फैक्ट क्या कह रहा है? अगला देखिए, मुख्यमंत्री योगी ने, ये छोड़ दीजिए, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया है? उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन। अभी तक रेलवे स्टेशन क्या होते थे? गवर्नमेंट ऑपरेट करती थी। अब क्या है? फुली प्राइवेट रेलवे स्टेशन होंगे। जैसे आपका देश का कौन है? जैसे आपने देखा होगा रानी कमलापति जो स्टेशन है भोपाल का, वो देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का यदि पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन बनेगा? ये आपका इजी कर लेंगे कि लखनऊ में, मतलब देश की जो उत्तर प्रदेश की राजधानी होगी वही बनेगा। तो कहाँ बन रहा है? गोमती नगर लखनऊ में। और आपको लखनऊ की 7-8 न्यूज है जो आपको एक साथ लास्ट में करवा दी जाएगी, कि जैसे आपको पीछे की क्लास में करवाया था, जीरो वेस्ट सिटी बनी थी, एरोस्पेस, एस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी, जो भी सारी न्यूज है तो उत्तर प्रदेश की आपको एक साथ करवा दी जाएंगी। तो आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। देखिए, पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के यात्री सुधांशु शुक्ला के सम्मान के लिए प्रदेश में किस शहर में एक सड़क का नामकरण किया गया है? सुधांशु शुक्ला जो आपने देखा होगा, पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के यात्री थे, जो आपको पहले भी बताया और भी आपने न्यूज में सुना होगा। तो उनके सम्मान में प्रदेश में किस शहर में एक सड़क का नामकरण किया गया है? सीधा फैक्ट पूछा जाएगा, सुधांशु शुक्ला के नाम पर प्रदेश में शहर के, मतलब किस सड़क का नामकरण किया गया है? तो आप सीधा कर लेंगे, किस किस शहर में किया गया है? ये किया गया है आपके लखनऊ में किया गया है। अब उसके बाद अगला देखिए, आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त प्रयास से 6 से 8 अगस्त 2025 के बीच कहां डब्ल्यूएचओ इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप का आयोजन किया गया है? आपको पीछे की क्लास में भी कर रहा है। तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका गाजियाबाद में। हर्बल मेडिसिन, आपको हर्बल मेडिसिन टर्म पकड़ना है। हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप डब्ल्यूएचओ की कहाँ आयोजित की गई है? आपकी की गई है गाजियाबाद में। आपको याद कैसे रखना है? गाजियाबाद से आपको पकड़ना है गांजा से। तो देखिए, गांजा क्या है? आपकी एक हर्बल मेडिसिन है, लेकिन यदि उसका दुरुपयोग करेंगे तो उसका कई दुरुपयोग है, कई नुकसान है, लेकिन यदि उसका मेडिसिन के तौर पर प्रयोग करेंगे तो वो एक क्या है? हर्बल मेडिसिन है। और गाजियाबाद, देखिए गांजा से आप गाजीपुर भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि गाजियाबाद भी है। गांजा मतलब गांजा से तो वैसे गाजियाबाद, और आपका गाजीपुर जो होता है, गाजीपुर हुआ, बलिया हुआ, चंदौली हुआ, तो ये अफीम गांजा वैसे ही उत्पादन ज्यादा किया जाता है, तो वहां से आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन देखिए, डब्ल्यूएचओ जैसे जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, डब्ल्यूएचओ हुआ, यूनेस्को हुआ, तो इनके जो वर्कशॉप या मोस्टली इनके जो आयोजन होते हैं तो वो ये दिल्ली के समीप होते हैं। तो गाजियाबाद आपका दिल्ली के समीप है, इसलिए आप गाजीपुर को एलिमिनेट कर देंगे। तो गाजियाबाद आपको कैसे याद रखना है? गांजा से, हर्बल मेडिसिन है क्योंकि। उसके बाद डब्ल्यूएचओ का जो वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा दिल्ली के समीप किया जाएगा, तो आप इससे फिर गाजियाबाद को एलिमिनेट कर सकते हैं और गाजियाबाद आप लगा लेंगे आंसर में। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का वह ऐसा बौद्ध स्थल, ऐतिहासिक बौद्ध स्थल, जिसे हाल में भारत सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर के दर्जे के लिए नामांकित किया है। तो ये तो आप सारनाथ इजीली कर लेंगे। जैसे ही देखिएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार द्वारा किसे नामांकित किया गया है? सारनाथ स्तूप को। तो आप ये आराम से कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अटल सेनविंग छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है किस देश में अध्ययन करने के लिए? उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस देश में अध्ययन हेतु अटल शेनविंग छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? अब इसको याद कैसे रखना है? देखिए, शेनविंग को पकड़ना है। शेनविंग आपने सुना होगा, शेंगेन वीजा के बारे में आपने सुना होगा। शेंगेन वीजा किसके लिए होता है? ईयू कंट्रीज के लिए।
ईयू कंट्रीज में फ्री मूवमेंट करने के लिए, कि ईयू जो भी कंट्रीज हैं उनमें सभी कंट्रीज में घूमने के लिए, तो उनके लिए क्या होता है, आपका एक शेंगेन वीजा होता है। तो आपको याद कैसे करना है, अब शेंगेन से आपको पकड़ना है कि ये ईयू कंट्री होगी, भले ही ब्रेग्जिट हो गया है लेकिन फिर भी आप उससे पकड़ लेंगे, क्योंकि ब्रिटेन में इसको अध्ययन करने के लिए अटल शेनवेन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। ईयू तो देगा नहीं, पहले भी देश का ही नाम देगा, तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये ब्रिटेन था और कोई ऐसा ईयू का कंट्री नहीं है, केवल एक ट्रिक बनाने के लिए। यदि आपको सीधा याद रह जाए तो आप सीधा भी याद रख सकते हैं, कुछ ट्रिक्स यदि नहीं समझ आ रही है या नहीं लग रहा है कि ये एग्जाम में जाएगी तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, या कोई अपनी ऐसी ट्रिक बना लीजिए, और यदि कोई अच्छी ट्रिक लगे तो आप कमेंट में भी शेयर करिए ताकि और लोगों को भी फायदा हो उससे। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अगस्त 2025 को कहां पर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। आपको पता है था, देश का पहला, सॉरी, उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा हाइड्रोजन प्लांट ये किया गया है गोरखपुर में। और आपको गोरखपुर कैसे याद रखा है था, याद गौ से। गौ क्या करती है, गौ मतलब गाय, गाय क्या करती है, घास खाती है, तो ग्रीन, ग्रीन ग्रास, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, तो आपको ऐसे पकड़ना है गोरखपुर से गौ, तो गौ से पकड़ेंगे आप तो क्या है, गाय, गाय क्या करती है, घास खाती है हरी, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आ जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा ना, तो वहां पर क्लिक हो जाएगा। आपको अभी यहाँ लग रहा होगा ना कि कैसी ट्रिक है, शायद याद रहे, एग्जाम में जाए ना जाए, जब आप देखेंगे सबकॉन्शियस माइंड में एक दो बार सुनने के बाद जब बैठ जाएगी तो फिर आप सीधा आएगा, आप सीधा टिक कर देंगे उसको। उसके बाद देखिए सीधे चलते हैं, ये तो आपको बता ही दिया था। अंतरराष्ट्रीय जो आलू सेंटर है आपका, उसका दक्षिण एशियाई केंद्र आपका कहाँ, शिंगना आगरा में खोला गया। कहाँ, शिंगना आगरा में। कैबिनेट ने भी हाल ही में मंजूरी दी थी, ये आपको बताया भी था, तो आपको याद ये भी बताया था। देखिए अंतरराष्ट्रीय जो आलू संस्थान है, यहाँ देखिए जो अंतरराष्ट्रीय आपका, एक मिनट पेन ले लेते हैं, जो आपका अंतरराष्ट्रीय आलू संस्थान है ये याद रखना है आपको। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको, ये आपको बताया था लीमा पेरू में है। और आपको ये बताया था इसका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहाँ खोला गया है, ये खोला गया है अपने आगरा में, शिंगना में। चूंकि ये यूपी में, इसलिए ये इंपोर्टेंट न्यूज बन जाती है। अब उसके बाद सीधा यहीं और देख लेते हैं, जो आपको बताया था केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है आपका शिमला में। और इसका क्षेत्रीय केंद्र या क्षेत्रीय हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है आपका मेरठ में। केंद्रीय आपका हेडक्वार्टर है शिमला में, उसका क्षेत्रीय केंद्र है आपका मेरठ में। चूंकि दोनों की दूरी भी पास है, मेरठ चूंकि आप देखते हैं दिल्ली के समीप है और शिमला भी थोड़ा सा ऊपर है, तो मेरठ और शिमला को आप एलिमिनेट, मतलब एक प्रकार से एक वर्ग में रख के याद कर सकते हैं कि अच्छा केंद्रीय है, दोनों पास में है। और आपका इंटरनेशनल आलू केंद्र कहाँ है, आपका लीमा में है, और उसका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र आपका आगरा में है। अगले न्यूज पे चलते हैं। देखिए 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल की इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आपको ये पता है उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये किया गया है आपका लखनऊ में। ये काफी चर्चित भी न्यूज रही थी। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के सहयोग से यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत की। यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा, ये आपको पीछे ब्रीफ में भी बताया था कि यूपी एग्रीज क्या है, महिलाओं और किसानों को एग्रीकल्चर में आगे बढ़ाने के लिए, पूर्वांचल और मतलब बुंदेलखंड के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद क्या, एआई प्रज्ञा आपको बताया था कि किस प्रकार से एआई का प्रयोग आपको ब्रेन डेवलपमेंट, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि होता है, तो एआई से, तो युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए एआई प्रज्ञा लाया गया है। और इन दोनों को पहल को शुरुआत करने में किस बैंक के या किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान के द्वारा सहयोग किया गया है, ये किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। यूपी में जितनी भी संस्था, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा सहयोग किया गया उसमें वर्ल्ड बैंक सबसे टॉप पर रहता है। 10 में से 7 से 8 बार वर्ल्ड बैंक का नाम आएगा जब भी आप पढ़ेंगे, तो आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। यदि कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था के फंडिंग या सहयोग की बात की गई है, आगे भी 2-3 बार आएगा आपका वर्ल्ड बैंक, तब आप समझेंगे कि अच्छा वर्ल्ड बैंक ही इसका ऑप्शन होगा। यदि नहीं आए, पता है, तो फिर तो वेल एंड गुड है कि अच्छा वर्ल्ड बैंक ही होगा। उसके बाद देखिए याद कैसे रखना है अब इसको, चूंकि इंपोर्टेंट न्यूज है इसलिए इसको थोड़ा सा याद करेंगे। देखिए प्रज्ञा और एग्रीज शब्द निकालेंगे यहाँ से, प्रज्ञा और एग्रीज और वर्ल्ड बैंक से मिलाएंगे इसको। अब देखिए प्रज्ञा का मतलब आपको तो पता है, प्रज्ञा का मतलब क्या होता है, बुद्धि। तो जब जो व्यक्ति बुद्धिमान होता जाता है, मतलब अमीर होता जाता है जो व्यक्ति, तो उसकी बुद्धि क्या कहती है, उसकी बुद्धि किस बात पर एग्री होती है कि देश में नहीं, विश्व के बैंकों में पैसा रखो, स्विस बैंक में पैसा रखो। तो जब व्यक्ति अमीर हो जाता है तो उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि क्या कहती है, उसकी बुद्धि किस बात पर एग्री होती है। जब व्यक्ति अमीर होता है तो उसकी प्रज्ञा या बुद्धि इस बात पर एग्री हो ही जाती है कि देश में नहीं, विश्व के बैंकों में पैसा रखो, जैसे स्विस बैंक है। तो अब यहाँ से भी इसको पकड़ लेंगे। और वर्ल्ड बैंक आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक ही यूपी में ज्यादातर फंडिंग देता है, तो आप उससे भी इसको एलिमिनेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ स्थित शहरी
सहकारी बैंक जिसे पूंजी की कमी के कारण आरबीआई ने क्या किया है, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये तो आपको पता होगा। बैंक कौन सा है? HCBL। HCBL बैंक है जिसका आरबीआई ने वित्त की कमी होने के कारण इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। अब याद कैसे रखना है, देखिए लास्ट में इसमें आ रहा है क्या, सीबीएल। सीबीएल मतलब आप जानते हैं सिविल। सिविल, जब बैंक की सिविल ही खराब हो जाएगी तो उसका लाइसेंस तो रद्द करना ही पड़ेगा। इवन जब ग्राहकों की सिविल खराब हो जाती है तो बैंक क्या करता है कि उसको लोन नहीं देता, उसकी मतलब हर चीज में उसकी लोन एबिलिटी खत्म हो जाती है। तो अब जब बैंक के पास वित्त की कमी या पूंजी की कमी होगी, उसकी जब सिविल, सीबीएल, एच आगे लगा देंगे, हाई सिविल कम हो गई उसकी, सिविल क्या है, जब इसकी सिविल कम हो जाएगी तो उसको क्या होगा, आरबीआई उसका लाइसेंस रद्द कर देगा। कितनी बेहतरीन ट्रिक है। HCBL, लास्ट में आप क्या पकड़ेंगे इसको, इसको पकड़ेंगे सिविल। जब बैंक की सिविल खराब हो जाएगी जिस सहकारी बैंक की, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, सीधी बात खत्म। अब आगे चलते हैं। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क आपका उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये नोएडा में किया गया। थोड़ा सा याद रख लीजिए, ऐसा यदि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उसके बाद देखते हैं, भारत की पहली विस्टाडोम ट्रेन, जो देश की पहली विस्टाडोम आपको पता है, विस्टाडोम होता है आपका डोम आकृति की ट्रेन। डोम आकृति की जो ट्रेन होती है उसमें पूरी तरीके 360 व्यू होता है, सब जगह कांच लगे होते हैं आपके, जिससे आप पूरा ओवरव्यू ले सकते हैं, जंगल सफारी या मतलब जिस क्षेत्र में आप, तो उस क्षेत्र का पूरा ओवरव्यू ले सकते हैं। तो पहली विस्टाडोम ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? ये की गई है आपकी कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को। ये कहाँ से जोड़ेगी? दुधवा टाइगर रिजर्व। कतर्निया वन्यजीव अभ्यारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ेगी आपकी पहली विस्टाडोम ट्रेन। ये आपको अच्छे से ब्रीफ से भी समझाया, मैप भी दिखाया, इसका चित्र भी दिखाया आपको पूरा। उसके बाद देखते हैं, मई में उत्तर प्रदेश में कहा दुनिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई, एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया। ये किया है आपको लखनऊ में। आपको लखनऊ की सारी न्यूज कराएंगे, जैसे स्पेस आपका गैस्ट्रोनॉमी पार्क बना है, जो स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क बना है आपका, एयरोस्पेस आपका जो ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन हुआ है, या यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी सूची में शामिल हुआ है, जीरो वेस्ट सिटी बना है। उसके बाद सुधांशु शुक्ला के नाम पर आपकी सड़क बनी है। उसके बाद पहली आपकी प्राइवेट रेलवे कहाँ चलाई गई है? गोमती नगर में चलाई गई है। उसके बाद आपका एआई के ऊपर सम्मेलन हुआ है। उसके बाद एआई सिटी बनाया गया है। तो इतनी न्यूज है एआई या मतलब लखनऊ के ऊपर आपकी, कि आप 7-8 न्यूज जब एक साथ कंपाइल करके पढ़ेंगे तो कोई भी न्यूज आएगा आप लखनऊ टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, खत्म बात। उसके बाद देखिए, 1 मई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इन्होंने तो अभी इस्तीफा दे दिया है। आगे की न्यूज में देखेंगे हम, जब व्यक्ति, चर्चित स्थल सब देखेंगे तो ये सारी न्यूज भी आएंगी, उनको भी ऐसे ही ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाएंगे। तो आप चैनल को लाइक करते रहिए, और यदि किसी जरूरतमंद को मदद लगती है तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं, उनके ऊपर एक बुक आई है, उसको क्या किया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में उसका विमोचन या उद्घाटन किया गया है। तो नाम क्या है बुक का? चुनौतियां मुझे पसंद है। यदि सीधा आ जाए कि चुनौतियां मुझे पसंद है किसके नाम पर है, तो चुनौतियां मुझे पसंद है एक आनंद की बात है पहले तो, अगर ऐसे याद रखें तो आनंदीबेन पटेल हो जाएगा आपका, कि अब जो यूपी की राज्यपाल है। लेकिन यह पूछेगा क्या कि इसका लेखक कौन है? तो चुनौतियां मुझे पसंद है, इसके लेखक है आपके विनय जोशी, अशोक देसाई एवं पंकज जानी, अशोक देसाई और विनय जोशी। तो आपको याद कैसे करना है इसको? चुनौतियां मुझे पसंद है, ये कहना तो बहुत ईजी है कि चुनौतियां मुझे पसंद है। जोश जोश में तो बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन जब जान चली जाती है ना, जोश जोश में कहने के पर जब जान चली जाती है तो क्या होता है, हमें बहुत शोक होता है, बहुत दुख होता है। तो हमें पकड़ना है जोशी, शोक और जानी। तो चुनौतियां मुझे बहुत पसंद है, कहना तो ईजी होता है, जोश जोश में तो कह देते हैं, लेकिन जब जान पे बात पड़ आती है तो हमें बहुत शोक होता है या बहुत दुख होता है। तो जोशी, शोक और जानी, ऐसे आप याद रखेंगे चुनौतियां मुझे पसंद है के लेखक। उसके बाद देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? ये आपको बताया था, बफर में सफर। बफर क्या होता है? जो आपका टाइगर रिजर्व होता है या नेशनल पार्क होता है, तो इसमें जो कोर जोन होता है उसके बाहर का जो भी क्षेत्र होता है ये बफर क्षेत्र होता है। तो इसमें इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में बफर में सफर, बफर मतलब बफर का क्षेत्र, उसमें सफर की जो योजना लाई गई है, तो ये बफर में सफर योजना है आपकी। उसके बाद देखते हैं, जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम बदलकर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कर दिया गया है। आप इजीली कर लेंगे पॉवर्टी भीमराव अम्बेडकर से जोड़ के। उसके बाद देखिए, सीड पार्क बनाने की घोषणा की गई है एक यूपी में, ये आपको बताया था कहाँ, लखनऊ में की जा रही है। नाम किस पर रहेगा? चौधरी चरण सिंह।
और सीड पार्क आपको कैसे बताया था, यूपी में कितने बनाए जा रहे हैं, एक रखेंगे तो सीड और 5 कर देंगे तो सीड्स, 5 सीड्स पार्क बनाए जा रहे हैं। अब याद कैसे रखना है, SEEDS, कितने लेटर आ रहे हैं, 5 लेटर आ रहे हैं, तो आप कैसे याद करेंगे, 5 सीड पार्क हैं। और याद रखना है कि किसके नाम पर पहला बनाया जा रहा है, तो चौधरी चरण सिंह का आप क्या पकड़ेंगे, चरण, चरण पकड़ेंगे। जब चरण आप सीड पर डालेंगे तो क्या होगा, सीड खराब हो जाता है। जब खेत में सीड डालते हैं तो जब उस पर पैर पड़ जाता है तो सीड की ग्रोथ रेट कम हो जाती है। तो आपको चरण से सीड पकड़ लेना है, तो आप ऐसे पकड़ लेंगे कि पहला सीड पार्क किसके नाम पर कहाँ बनाया जा रहा है। उसके बाद ये बताया था आपको कि किस वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया गया है, बनारस शहनाई को दिया गया है, बनारस तबले को दिया गया है। उसके बाद देखिए अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जा रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये फैक्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में भाई क्रिकेटर जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। एक याद रखिए, क्रिकेट की भी न्यूज, चूंकि खेल में भी आपको कराएंगे लेकिन यहाँ आ गई थी इसलिए आपको करवा दिया है। कौन है, पीयूष चावला, आपको याद रखना है, पीयूष चावला ने हाल ही में सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उसके बाद सीधा देखते हैं, हाल ही में ब्रिटेन के बेलिंगबोरो शहर के नवनिर्वाचित मेयर राज मिश्रा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से, तो ये है आपका मिर्जापुर। अब आपको याद कैसे रखना है, देखो इसको याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक कैसे कर सकते हैं। देखिए ब्रिटेन के जो गवर्नर थे एलन बोरो, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, मतलब ब्रिटिश से जो आए गवर्नर, भारत के जो गवर्नर थे तो वो कौन थे, एलन बोरो। तो आपको याद रखना है वेलिन बोरो से आपने क्या बनाया, एलन बोरो। कौन थे ये, ब्रिटिश गवर्नर, ये वायसराय, गवर्नर जनरल, कुछ भी मान सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो आपके एलन बोरो थे, तो आपको एलन बोरो पकड़ना है, एलन बोरो। इन्होंने क्या किया है, ये कौन थे, एक तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, भारत में थे। उसके बाद क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया है, भारत पर राज किया है। तो आप राज मिश्रा से पकड़िए, एलन बोरो ने क्या किया है, भारत पर राज किया है। एलन बोरो शहर का नाम हो गया, राज किया है, राज मिश्रा वहां के मेयर बने हैं। और उसके बाद आप याद रखना है कि इन्होंने भारत के व्यक्तियों के, गरीब व्यक्तियों के बिना मर्जी के हम पर राज किया है। तो एलन बोरो ने बिना मर्जी के हम पर राज किया। तो एलन बोरो से आप बेलन बोरो, मर्जी से मिर्जापुर और राज से राज मिश्रा याद रख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटेन में या यूएसए में नवनिर्वाचित जो मेयर हैं उनके जो यूपी से संबंध रहे हैं, तो उसके बारे में आयोग ने क्वेश्चन पूछे, इसलिए इसको क्वेश्चन को इसके ट्रिक से आपको करवाया गया है। उसके बाद देखिए और सारी न्यूज सीधा देखते हैं। पहली बार रात्रिकालीन लैंडिंग का अभ्यास किया गया है गंगा एक्सप्रेसवे पर, तो ये किस जिले में किया गया है, तो केवल एक थोड़ा सा याद रख लीजिए, शाहजहांपुर में। जहां किया गया, जहां तहां किया गया, कुछ ऐसे बना के याद रख सकते हैं। ये देखिए यूनेस्को की आपकी बताया था क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी, स्पेस, एरोस्पेस, ये सब का कहाँ उद्घाटन हुआ है, कहाँ किया गया है, ये किया गया है आपका लखनऊ में। और आपको एक साथ सारी न्यूज भी करवा देंगे लखनऊ की। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी से सम्मानित किया गया है, ये किया गया आपकी राजधानी लखनऊ को। उसके बाद देखिए सीधा चलते बनारस उत्तर प्रदेश के वह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। हॉकी से इन्होंने क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। तो हमें इसको कैसे याद रखना है, कौन व्यक्ति हैं, पहले तो याद रखिए ललित उपाध्याय हैं। अब क्या है, देखिए बनारस के हैं, उसके बाद हॉकी के खिलाड़ी हैं, नाम क्या है इनका, ललित उपाध्याय। याद कैसे रखिए, बनारस को हम क्या बोलते हैं, काशी। एक मिनट, तो देखिए बनारस को हम क्या बोलते हैं, बनारस को बोलते हैं हम काशी। तो हमें बनारस से काशी पकड़ना है, हॉकी पकड़ना है और उपाध्याय पकड़ना है। तो हम क्या करते हैं, मनोकामना करते हैं कि काश हॉकी का अध्याय, ललित अध्याय दोबारा से वापस आ जाए। जो हमारी हॉकी कितनी प्राइम पर थी 1950 के दशक के आसपास, तो हमें याद रखना है बनारस से काशी। तो काश काश हॉकी का वही प्राइम दौर या वही ललित अध्याय, अध्याय क्या, चैप्टर, वही सेम प्राइम चैप्टर या प्राइम टाइम उसका वापस से आ जाए हॉकी का। तो ये हम क्या करते हैं, मनोकामना करते हैं। तो बनारस का हॉकी का खिलाड़ी ललित उपाध्याय जिसने संन्यास की घोषणा कर दी है। उसके बाद देखिए प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार बिगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक जिन्हें क्या किया गया, प्रदेश का प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन है ये है नितिन सिंघल। याद कैसे रखेंगे, याद रखिए, देखिए अनमोल रत्न, देश के जैसे अनमोल रत्न कौन है, जैसे टाटा साहब हो गए, उसके बाद कलाम साहब हो गए, तो ये क्या है, ये देश के अनमोल रत्न है। हमें कैसे याद रखना है, जो भी अनमोल रत्न होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं, हमें जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, जैसे टाटा हो गए, कलाम हो गए। और ये हमेशा ही से, जैसे आपको पता होगा, जो भी प्रतिष्ठित या अनमोल व्यक्ति रहते हैं मोस्टली वो सिंगल रहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी की मतलब शादी में वो किया, मजाक किया जा रहा है, लेकिन हाँ मोस्टली आपने देखा होगा जैसे कलाम साहब हो गए, टाटा साहब हो गए, तो ये क्या रहे, अनमोल रत्न रहे देश के लिए, जल्दी निकल गए। और ये क्या रहे, सिंगल रहे, तो निकल और सिंगल। तो हमें ऐसे याद रखना है
कि अनमोल रत्न जो व्यक्ति होता है, एक तो सिंगल रहता है और दूसरा जल्दी निकल जाता है, भगवान उसे जल्दी बुला लेता है। तो निकल और सिंगल से आप ऐसे याद रख लेंगे। उसके बाद देखिए, अब पता है यूपी का बजट कितना है? यूपी का बजट है 80, 87, 36। आपको कई बार पता है 80, 87, 36 ऐसे याद रख सकते हैं। 3 दूनी 6, या तो लास्ट के 2 अंक को डबल करके याद रख सकते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए। और ये पिछले बजट से बताया था आपको 9.8, लगभग 10% की ग्रोथ रेट पर है। उसके बाद देखिए पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, 93,514। इसको बस एक हिंट पे याद रख लीजिए कि 93,500 रुपए कुछ आपकी क्या है, पर कैपिटा इनकम यूपी की है। ग्रोथ कितनी है? 11.6 आपकी ग्रोथ रही है। देश का पहला एआईसीटी आपको बताया लखनऊ, स्टार्टिंग में बता रहे, लास्ट में भी आपको एक ग्राफ बना के सारे आपके लखनऊ के जो भी आपके इंपोर्टेंट न्यूज है उनको करवा दिया जाएगा। किसानों की आय में वृद्धि के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने फंडिंग की? आपको बताया था। किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की आपको क्या बताया था कि जब व्यक्ति अमीर बनता है तो उसकी बुद्धि प्रज्ञा क्या कहती है, क्या मतलब उसको क्या एग्री करती है कि विश्व के बैंकों में फंडिंग मतलब अपना पैसा रखो। स्विस बैंक हुआ, तो इस प्रकार से आपको विश्व बैंक बताया था। विश्व बैंक किस प्रकार से भारत में फंडिंग या यूपी में फंड देता है। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आपका प्रयागराज में हुआ है, ये याद रखिए आपके बाद। उसके बाद सीधा चलते हैं, देखिए टेक कृति 2025 और दीदी प्रेरणा क्रांति कैंटीन सॉरी टेक कृति आपकी 2025 हुई है आईआईटी कानपुर में। आईआईटी कानपुर याद रखना, देश में यूपी में 2 ही तो आईआईटी हैं, एक है आपका आईआईटी कानपुर, एक आईआईटी बीएचयू। तो आईआईटी कानपुर में हुआ है टेक कृति 2025 का आयोजन यूपी में कहाँ हुआ है? ये हुआ आईआईटी कानपुर में। अब याद रखिए दीदी प्रेरणा कैंटीन भी आपकी कहाँ है? कानपुर में। याद कैसे रखेंगे आप इसको? देखिए दीदी प्रेरणा कैंटीन कहाँ है? कानपुर में। कानपुर को हम कान से पकड़ेंगे, तो हमें प्रेरणा कब मिलती है? जब दीदी हमारे कान पर लगाती है। जब तक दीदी कान पर नहीं लगाती तब तक हमें प्रेरणा नहीं मिलती है। तो दीदी जब तक हमारे कान पर नहीं लगाती है हमें तब तक प्रेरणा नहीं मिलती है। तो दीदी प्रेरणा कैंटीन आपकी कहाँ है? कानपुर में है। उसके बाद देखिए महाकुंभ ने तो विश्व रिकॉर्ड कई सारे बनाए हैं, तो हैंड प्रिंट लेने वाला भी विश्व रिकॉर्ड बना दिया महाकुंभ प्रयागराज ने। उसके बाद देखिए ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी, भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन जो फरवरी 2025 में हुआ है, ये कहाँ हुआ है? सीधा पूछेगा आपका, किस जिले में हुआ है? ये हुआ है आपका पीलीभीत में। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव हुआ है आपका पीलीभीत में। क्योंकि देखिए नेपाल जब भारत से मैत्री के समीप आता है ना, तो क्या होता है आपको? चीन को क्या होता है आपका? चीन का मुंह पीला पड़ जाता है। जब भी आप देखेंगे नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश, ये हमारे श्रीलंका समीप आते हैं, तो चीन का और खासतौर से चीन से बॉर्डर लगे हुए देशों का तो अगर भारत से नजदीकी बढ़ती है तो चीन क्या होता है? चीन का मुंह पीला पड़ जाता है। मुंह पीला पड़ जाता है, भयभीत होने लगता है वो। चीन का क्या होता है? मुंह पीला पड़ जाता है, भयभीत होने लगता है। पीला मुंह, भयभीत। तो भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का जब नेपाल भारत से मैत्री करेगा तो क्या होगा? चीन का मुंह पीला पड़ जाएगा, भयभीत हो जाएगा पीलीभीत में। ऐसे ही कुछ ट्रिक्स बनाएंगे ना, तो वहां पीलीभीत, हाँ संत कबीरनगर ऐसे आपको आ जाएगा, तो फिर दिमाग नहीं करता है क्लिक। अच्छा लखनऊ डाल देगा, हो सकता है लखनऊ में हो जाए, कानपुर डाल देगा, इलाहाबाद डाल देगा, ऐसे ऑप्शन से जब आपको फंसाएगा तब यही ट्रिक्स काम आती हैं। इसलिए आपको इंपोर्टेंट न्यूज की ज्यादातर ट्रिक्स करवाई जाती हैं, जो जिस क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए आपको उनकी ट्रिक्स कराई जाती हैं। अब देखिए आपको बताया था 2025 को एआई चुनौती और अवसर के लिए जो आपका अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है, वो भी आपका लखनऊ में हुआ है। एआई सम्मेलन, एआई चुनौतियों पर सम्मेलन, एआई सिटी बनी है, ये सारे फैक्ट आपके लखनऊ के हैं। उसके बाद देखिए ये भी आपको कराया था, उत्तर प्रदेश में टीकाकरण कार्यक्रम को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है राइज ऐप। सीधा पूछेगा या तो पूछ देगा जो टीकाकरण के लिए आपका राइज ऐप चलाया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट। रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट, ये आपको याद रखना है। अब देखिए किसी बच्चे की जब ग्रोथ बढ़ाने के लिए, यदि ग्रोथ उसकी कम कब रह जाती है? जब कहते हैं ना बच्चों को टीका सही समय पर नहीं लगाए। तो जब आपका टीकाकरण सही समय पर हो जाएगा तो ग्रोथ क्या होगी? आपकी राइज करेगी। टीकाकरण सही समय पर नहीं होगी तो ग्रोथ क्या होगी? फॉल होगी, डाउनफॉल आएगा। राइज कब होगी? जब टीकाकरण सही समय पर होगा। तो आप राइज ऐप को ऐसे पकड़ लेंगे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में कहाँ? हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया गया है। तो ये तो आपको पता है, नोएडा में ही जितने सेंटर डाले जाते हैं, गूगल का हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, एप्पल का, सबके ही डेटा सेंटर हो गए, बड़े हेडक्वार्टर हो गए, कहाँ डाले जाते हैं? या तो दिल्ली, दिल्ली के समीप आपका नोएडा आता है। तो इसलिए यूपी का ये नोएडा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको 2 चीज याद रखनी है, नोएडा और लखनऊ।
लखनऊ आपको पूरा मैप से करवा देंगे। और नोएडा में आपका जैसे भी कोई भी फैक्ट्री डल रही है, किसी का भी डेटा सेंटर डल रहा है, किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का यदि कोई काम हो रहा है, तो वो दिल्ली के समीप ही किसी शहर में होगा, तो यूपी का वो शहर लग जाता है आपका नोएडा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाता है? नोएडा। उसके बाद देखिए सीधा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति स्मारक बनाने की घोषणा की है? अच्छा, दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। चित्तू पांडे की स्मृति स्मारक बनाने की घोषणा कहाँ की है? इजी है। चित्तू पांडे थे कहाँ के? आपको याद है, बलिया के ही थे। बलिया में ही इन्होंने एक समानांतर सरकार का भी उद्घाटन किया था, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बलिया चित्तू पांडे से। उसके बाद देख लीजिए, ये भी एक दो न्यूज है। एनसीएपी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो राष्ट्रीय है आपका, इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आपका गोरखपुर में किया गया है। 16 सिटी के रूप में विकसित करने वाले यूपी के सभी नगर निगम है। यूपी में 17 नगर निगम है, आपको पता है, और यूपी में 18 मंडल है आपके। अब आपको बताना है 17वां नगर निगम कौन सा है और 18वां मंडल कौन सा है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अब यहाँ से आपकी पूरी वन लाइनर खत्म हो जाते हैं। बस 1 मिनट में आप क्या देख लीजिए, लखनऊ की जो इंपोर्टेंट न्यूज है उनको बस 1 मिनट लगेगा, उनको आप देख सकते हैं, तो 1 मिनट के लिए देख लीजिए। देखिए, लखनऊ में क्या हुआ है, आपको बताया था कि ब्रह्मोस मिसाइल का यूनिट भी डाली गई है, उद्घाटन किया गया वहां से। और क्या किया गया है, स्पेस का जो आपका एस्ट्रोनॉमी पार्क है, स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क भी आपका लखनऊ में बनाया गया है। स्पेस की तो 3-4 न्यूज है, जैसे स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क है, एरोस्पेस का जो सेंटर डाला गया है आपका, वो भी आपका लखनऊ में डाला गया है। जीरो वेस्ट सिटी का दर्जा भी आपका लखनऊ को मिला है। सुधांशु शुक्ला के लिए जो आपकी सड़क बनाई गई है, वो भी आपकी लखनऊ में बनाई गई है। पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी आपका गोमती नगर लखनऊ में बनाया जा रहा है। उसके बाद आपका बताया था कि एआई जो सम्मेलन हुआ है, एआई चुनौतियों पर जो सम्मेलन हुआ है, वो भी आपका लखनऊ में हुआ है। एआई सिटी यूपी की कहाँ बनाई गई है, तो ये भी लखनऊ में बनाई गई है। तो ये सारे फैक्ट आपको एक ग्राफ बना के भी याद रख सकते हैं कि लखनऊ की ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। तो ये यहाँ से आप क्या करेंगे, जो यूपी के जो वन लाइनर फैक्ट थे, जो करंट अफेयर्स के या स्टैटिक्स के, तो अब वो आपको यहाँ से कंप्लीट करवा दिए गए हैं। तो जाइए, वीडियो को लाइक करिए और यदि अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।